अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान फारूक। नाजरीन, एक आलमी खबर एजेंसी है रॉयटर्स, जो कि दुनिया भर में अपने मेयार और अपनी तहकीक के बाद हवालों के हवाले से मशहूर है। उसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालिया झड़पें हुई मई के महीने में, जिसको इंडिया की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस करार दिया गया, उस पर एक खास तज्जिया वो है जो पेश किया है। ये तज्जिए के बारे में जब आप सुनेंगे तो बतौर पाकिस्तानी आपका सीना जो है वो फख्र से चौड़ा होगा। राइटर्स ने लिखा है कि पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी इदारों ने जो इस ऑपरेशन का नाम रखा, ये दरअसल हुआ कुछ यूँ कि इंडिया की जानिब से जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले किए गए, तो इसी तरह एक मिसाइल हमला आज़ाद कश्मीर की एक मस्जिद पर भी किया गया, जिससे मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन मस्जिद का जो मेहराब है वो सही हालत में बाकी रहा। तो इस मेहराब के ऊपर आयत लिखी हुई थी, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बुनियानुम मरसूस का मतलब है सीसा फैलाई हुई दीवार। तो पाकिस्तानी अफवाज ने जो इस ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस रखा, तो दरअसल उसी मस्जिद के ऊपर लिखी हुई आयत से इसका नाम अखज़ किया गया। इसके अलावा भी राइटर्स लिखता है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी इदारों की जानिब से जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा जदीद मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया, और जो उनका कहना है कि पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसकी जानिब से J-10C और पाकिस्तान का खुद बनाया हुआ हथियार JF-17 थंडर उसको भी इस्तेमाल किया गया। राइटर्स मजीद लिखता है कि पाकिस्तान की जानिब से कामयाबी से इंडिया के जो मिसाइल है ब्रह्मोस, उसका जो स्टोरेज है उसको भी कामयाबी से तबाह किया गया। और इसके अलावा इंडियन जो दिफाई सिस्टम था उसको भी पाकिस्तानी हथियारों यानी JF-17 थंडर्स ने कामयाबी से तबाह किया। इसके अलावा राइटर्स ने यह भी लिखा है कि पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से इंडियन एयर बेसिस गुजरात, उधमपुर और पठानकोट, इनको भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसके अलावा भी राइटर्स ने लिखा है कि पाकिस्तानी अफवाज ने जो है वो ये भी दावा किया है कि इन हमलों में इंडिया को शदीद माली और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो है उनको नुकसान पहुंचा है, उनका जानी नुकसान भी हुआ है। जबकि इंडियन जो अफवाज है उसने ना ही पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से किए गए दावों की तस्दीक की है और ना ही उसने जो है वो इनकी तरदीद की है। इसके अलावा जो उन्होंने लिखा है कि जो पाकिस्तानी एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उनके जो किरदार पे है उन्होंने ख़ास तौर पर लिखा है कि ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये ऑपरेशन रूम में तशरीफ़ ले गए, और जब तक ये ऑपरेशन जारी रहा, 3 से 4 दिन जो ये ऑपरेशन जारी रहा, तो ये वहीं मुकीम रहे। इन्होंने ऑपरेशन रूम के साथ ही एक छोटे कमरे में गद्दा रखा और वहीं पर ये आराम करते रहे और हर वक्त जो है वो अलर्ट हालत में मौजूद रहे। जैसे ही इंडिया की जानिब से दरअंदाजी की गई तो इन्होंने फौरी पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं उनको हुक्म जारी किया कि फौरी जवाबी कार्रवाई की जाए, और ख़ास तौर पर जो एयर चीफ है इन्होंने अपने पायलट्स को हुक्म दिया कि इंडियन हथियार राफेल जो कि उन्होंने फ्रांस से ख़रीदा है इसको टारगेट किया जाए, चूँकि राफेल वो हथियार है जिस पर इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। लिहाजा एयर चीफ की जानिब से खुसूसी तौर पर पायलट्स को ये अहकाम दिए गए कि ख़ास तौर पर इस हथियार को जो है वो टारगेट किया जाए। लिहाजा पाकिस्तानी हथियार J-10C जो पाकिस्तान ने चाइना से ख़रीदा है, इसको उड़ाने वाले पायलट ने जो है PL-15 मिसाइल जो कि पाकिस्तान ने चाइना से लिए थे उसको इस्तेमाल करते हुए 200 किलोमीटर के फासले पर जो है वो फासले से इंडियन हथियार राफेल को मार गिराया। इसके अलावा राइटर्स ने यह भी लिखा है कि जो आम तौर पर दावा किया जाता है खास तौर पर इंडिया की जानिब से कि जी पाकिस्तान ने इस तमाम ऑपरेशन में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, तो दरअसल राइटर्स ने लिखा है कि पाकिस्तान की जानिब से चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं की गई, बल्कि पाकिस्तान की जानिब से अपनी टेक्नोलॉजी जिसका नाम डाटा लिंक 17 है वो इस्तेमाल की गई और उसके ज़रिए पाकिस्तानी हथियारों ने ये कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कल मुल्तान का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने एक तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब की खासियत ये थी कि एक हेलीकॉप्टर की जो है वो आर्मी एविएशन में शमूलियत हुई जिसका नाम है Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर एक खास किस्म का हेलीकॉप्टर है जो कि पाकिस्तान ने चाइना से जो है वो बरामद किया है। इसके हेलीकॉप्टर की बहुत सारी खुसूसियात हैं। एक तो ये है कि ये तमाम मौसमों में प्रवास करने की सलाहियत रखता है, अगरचे शदीद बारिश भी हो तो ये प्रवास करने की सलाहियत रखता है और अपना जो निशाना है उसको भी कामयाबी से ये टारगेट कर सकता है। इसके अलावा ये दिन हो या रात तब भी ये अपने प्रवास कर सकता है और अपने जो टारगेट्स हैं उनको ये कामयाबी से हिट कर सकते हैं। इसी वजह से इस सरकारी तकरीब में फील्ड मार्शल को खास तौर पर दावत दी गई और वो वहाँ तशरीफ लेकर गए और वहाँ पर इस हेलीकॉप्टर में जो है रिहर्सल भी की, उनके सामने जो है अपने मकामात को जो थे उनको टारगेट भी किया। आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो
چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، بیل آئیکن کو بھی بتائیے دبائیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔